जब मार्केट में हलचल मचानी हो तो यही किया जाता है। मैं गलत नहीं हूँ ये कहते हुए कि टाटा ने अपने कंपटीटर्स के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी हैं प्राइस कम करके। लेकिन इसका कारण क्या है और उन्होंने कितना कम किया है, चलिए इस वीडियो में सारी डिटेल समझते हैं। आप देख रहे हैं कार फ्यूजन। हाँ, टाटा मोटर्स ने सच में अपने प्राइस कम किए हैं और इससे सभी को फ़ायदा होगा। लेकिन तभी जब आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर शेयर करेंगे। आज ही मुझे टाटा मोटर्स की प्रेस रिलीज़ मिली जिसमें उन्होंने अपनी नई प्राइसिंग अनाउंस की है। अब पंच ईवी सिर्फ 19,990 से शुरू होगी। हालांकि उन्होंने लॉन्ग रेंज वेरिएंट की कीमत का खुलासा नहीं किया है, लेकिन मेरा अंदाज़ा है कि ये करीब 15-18 महीने के आसपास होगी, जिससे पंच ईवी अब एक बेहद कॉम्पिटिटिव ऑप्शन बन गई है। इलेक्ट्रिक कार खरीदने वालों को अब कीमत की चिंता नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि इसकी कीमत अब बड़े सेगमेंट की कारों के बराबर हो चुकी है, यानी कि प्राइस अब एकदम सही सेट हो चुके हैं। मैं प्राइसिंग देखकर हैरान नहीं हुआ, क्योंकि जब कर्व इलेक्ट्रिक की प्राइस आई थी तब मेरी टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल डिवीज़न के एमडी से बात हुई थी। उन्होंने कहा था, अमित जी हमें कुछ करना होगा, और तभी मुझे अंदाज़ा हो गया था कि नेक्सन की प्राइसिंग में बदलाव किया जाएगा। हालांकि पंच को लेकर मैंने कुछ नहीं सोचा था, ये उनका बहुत स्मार्ट मूव था। अब नेक्सन ईवी की प्राइस 12,50,000 से शुरू होती है। अगर आप ध्यान से देखें तो नेक्सन के पेट्रोल वर्जन की कीमत भी करीब 12,000 है, यानी कंपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल की कीमत पेट्रोल और डीजल मॉडल्स के साथ मैच कर रही है। और अगर आप और गौर करें तो ऑटोमेटिक पेट्रोल या डीजल वेरिएंट की प्राइसिंग अब इलेक्ट्रिक व्हीकल के बराबर हो गई है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ऑटोमेटिक होते हैं, मैनुअल नहीं होते। तो अब कोई बहाना नहीं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स महंगे होते हैं। इसी के साथ हमें उम्मीद है कि नेक्सन का लॉन्ग रेंज वर्जन करीब 1 लाख में मिलेगा, जो मेरे हिसाब से बढ़िया प्राइसिंग है। कंपनी का दावा है कि उन्होंने प्राइस में 1 लाख तक की कटौती की है, और ये सच है, क्योंकि टॉप एंड वेरिएंट्स की कीमत में शायद 1 लाख की कमी आई है। असली प्रेशर टाटा मोटर्स ने महसूस किया वो था इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की सेल्स को और बढ़ाना। वो पहले से ही इंडिया में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बेच रहे हैं, लेकिन ये कदम अन्य ब्रांड्स के लिए एक बड़ी चुनौती साबित होगा। टाटा के पास सब कुछ सेटअप है, जिससे उन्हें प्राइस कम करना आसान हो गया। विंडस्टार कल लॉन्च हो रही है, और ऐसा लगता है कि टाटा ने एक दिन पहले ही प्रेशर क्रिएट करने का एक स्मार्ट तरीका अपनाया है। कंपनी को इससे फ़ायदा हो या ना हो, कंज्यूमर को ज़रूर होगा, और जब कंज्यूमर को फ़ायदा हो तो कार गुरु के चेहरे पर स्माइल तो आनी ही है। हाँ, मैंने हमेशा कंज्यूमर के सपोर्ट में आवाज़ उठाई है, इसी वजह से कुछ कंपनियां मुझसे बहुत खुश नहीं रहती। अब चलिए बदलाव की और बातें करते हैं। नॉर्मल कार्स ने भी इसी ट्रेंड को फॉलो करना शुरू कर दिया है। उदाहरण के तौर पर अल्ट्रोस की प्राइस भी घटाकर 618 डीआर कर दी गई है। इसका मतलब है कि टाटा अब धीरे धीरे कंज्यूमर्स के लिए दूसरी ब्रांड्स की कारों को खरीदने की वजह ख़त्म कर रहा है। इससे शायद उन्हें सेल्स में तीसरी पोजीशन हासिल करने में मदद मिलेगी। आप सेल्स रिपोर्ट्स चेक नहीं करते। टाटा फिलहाल तीसरी पोजीशन पर है। ऊपर बटन पर क्लिक करें और देखिए आपको इंडिया का ऑटोमोबाइल मार्केट किस तरह बदल रहा है, इसका क्लियर आइडिया मिल जाएगा। टाटा अब अपनी प्राइसिंग स्ट्रेटजी का इस्तेमाल करके दूसरी पोजीशन पर कब्जा जमाने की तैयारी कर रहा है। इससे उन डीलर्स को भी मदद मिलेगी जिनके पास थोड़ा ज़्यादा स्टॉक है। अब नेक्सन की कीमत 19,999 100 डे से शुरू हो रही है, और आपको उस प्राइस में बेस पेट्रोल वेरिएंट मिलेगा। इसी तरह हैरियर की प्राइस अब 99,000 हो गई है, और सफारी की कीमत 149,000 है। तो सिर्फ 50,000 ज़्यादा देकर आप हारियर की जगह सफारी ले सकते हैं। ये एक अच्छी डील है ना। मेरे हिसाब से टाटा मोटर्स सिर्फ अपनी ब्रांड्स को ही नहीं, बल्कि बाकी कंपनियों को भी प्राइसिंग वार में चुनौती दे रहा है। इसका मुख्य नतीजा ये होगा कि अगले 2 महीनों में हमें दूसरी कंपनियों से बड़े डिस्काउंट्स या प्राइसिंग सकते हैं। मैं खासकर मारुति और उन कंपनियों पर नज़र रख रहा हूँ जो कम कीमत पर आगे बढ़ने की कोशिश कर रही थी। अब उन पर और ज़्यादा प्रेशर आ गया है, जैसे कि सीनेओ और निसान। मार्केट अब कैसी प्रतिक्रिया देगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन एक बात पक्की है, टाटा ने पहला ट्रम्प कार्ड खेल दिया है। अब देखते हैं कि बाकी कंपनियों के डिस्काउंट का इंतज़ार करते हुए कंज्यूमर्स कब तक अपनी खरीदी को रोकते हैं। इस वीडियो से आपको कितनी जानकारी मिली
आपके हिसाब से टाटा अपनी इलेक्ट्रिक और नॉर्मल आईसी डिवीज़न से कितनी सेल्सियस हासिल करेगा? अगर आप एक फिगर लिख दें तो मुझे अच्छा लगेगा, और अगर आप ये भी बताएंगे कि किन कंपनियों पर अब दबाव बढ़ेगा तो मुझे सिचुएशन को बेहतर समझने में मदद समेत। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें, क्योंकि प्राइस ड्रॉप की ये खबर जल्द से जल्द सभी तक पहुंचनी चाहिए। इस वीडियो को अपने पेज या कहीं भी शेयर कर दीजिए। हर कोई इस बेनिफिट का हकदार है। अगर वीडियो अच्छा लिखा दिया हो तो लाइक कीजिए, और अगर नहीं तो डिसलाइक करने के लिए भी फ्री हैं।